Welcome to Bano IS, and today we will look at into this news why dal imports have surged in India. तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि दाल का इंपोर्ट बढ़ क्यों रहा है। देखिए अप्रैल के महीने में जो दाल के प्राइसेस में इन्फ्लेशन थी दैट वाज 16.84% कंपेयर टू 8.60% फॉर सीरियल्स। और अगर आप जानते हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो इस महीने में reached a 4-month high of 8.7%. And why is this reason for concern? That we'll get to know in the next slide. देखिए जब सीरियल्स के प्राइस बढ़ते हैं तो वो ज्यादातर इंडियंस को इम्पैक्ट नहीं करते हैं बिकॉज हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 5 kg ऑफ सीरियल्स प्रोवाइड करता है लगभग 813 मिलियन पीपल को. But please note that pulses as such are not covered into the PDS. Therefore, the increase in pulse price hits middle and poor caste really hard. After looking into this news, the details of production. देखिए पल्सेस का प्रोडक्शन पिछले 2 साल में डिक्लाइन हुआ है. अगर आप देख सकते हैं इस चार्ट में तो 2021-2022 में ये 27.3 मिलियन टन था. लास्ट ईयर 2022-2023 में ये गिरकर 26.06 मिलियन टन हुआ और 2023-2024 में तो ये गिरकर 23.4 मिलियन टन हो गया. अब आप देख सकते हैं कैसे पल्स का प्रोडक्शन 2 साल में डिक्लाइन हुआ है. चलिए अब देखते हैं इसका रीजन क्या है. जी वंस अगेन द रीजन फॉर अ लॉट ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम इज एल नीनो. एल नीनो जैसा कि आप जानते हैं इज वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन कंपेयर टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. और इस वजह से जो रेनफॉल और टेम्परेचर का पैटर्न है ना सिर्फ पैसिफिक में चेंज होता है बल्कि ये चेंज होता है एशिया के अंदर भी और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है. द अदर रीजन व्हाई पल्सेस आर मोर इंपैक्टेड बिकॉज पल्स का प्रोडक्शन अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो जनरली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में होता है. और जैसा कि आप जानते हैं these area are more dependent on rain compared to areas like पंजाब एंड हरियाणा जहां पे इरिगेशन बहुत ही डेवलप है. इसीलिए अगर रेनफॉल में वेरिएशन होता है तो पल्सेस की क्रॉप में ज्यादा इंपैक्ट होता है कंपेयर टू व्हीट एंड राइस. नाउ लेट्स लुक इनटू द अदर रीजन फॉर डिक्लाइन इन पल्सेस प्रोडक्शन. द अदर रीजन इज अनटाइमली एंड अनसीजनल विंटर रेनफॉल. जैसा कि आप देख सकते हैं जो विंटर मानसून होता है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की वजह से होता है, लेकिन जब यह रेनफॉल अनटाइमली और एक्सेसिव होती है दिस इंपैक्ट्स रेनफॉल इन कर्नाटका, रीजन्स लाइक कर्नाटका एडवर्सली, और पल्सेस का प्रोडक्शन यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है. देखिए अब हम देखते हैं डिमांड की तरफ. पल्सेस की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती ही चली जा रही है. इसका मेन रीजन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड चेंजिंग डाइटरी प्रेफरेंस. जैसा कि आप जानते हैं जब इनकम बढ़ती है तो वी कंज्यूम मोर प्रोटीन और पल्सेस आर रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. व्हाइल प्रोडक्शन इज डिक्लाइनिंग द डिमांड इज इंक्रीजिंग. व्हाट विल बी दैट इंपैक्ट? यस यू गेस्ड इट राइट, द इंपोर्ट्स आर राइजिंग. तो अगर आप इस चार्ट में देखेंगे पल्सेस का इंपोर्ट 2.2 बिलियन रुपीस से बढ़कर 3.7 बिलियन रुपीस तक बढ़ गया है. एंड दिस हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन कंज्यूमर एज वेल एज दिस हैज नॉट बेनिफिटेड इंडियन फार्मर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज. एट द सेम टाइम द इंपोर्ट हैज बिकम एन इलेक्शन इशू. जैसा कि आप जानते हैं जनरल इलेक्शन जो इस समय चल रहे हैं उनमें इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा बना है और पल्सेस की इन्फ्लेशन ने फूड इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट किया है. यू गेस्ड इट राइट, दिस हैज फोर्स्ड गवर्नमेंट टू एक्ट एंड गवर्नमेंट हैज एक्टेड बाय फेजिंग आउट नॉट ओनली जस्ट टैरिफ बट ऑल्सो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन. चलिए अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स को. जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं कि जुलाई 2026-2021 में गवर्नमेंट ने मसूर की दाल पर ड्यूटी को 10% से 0 कर दिया. एट द सेम टाइम इन केस ऑफ येलो एंड व्हाइट पीस इट नॉट ओनली रिड्यूस टैरिफ बट ऑल्सो रिड्यूस टैरिफ रिस्ट्रिक्शन. पहले की जैसे कि लिमिट होती थी 0.1 मिलियन टन की, इसको भी हटा दिया गया. तो इस तरह गवर्नमेंट हैज एक्टेड. बट डू यू थिंक दिस इज इनफ एंड इज दिस ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर इंपोर्ट इंक्रीज इन पल्सेस इंपोर्ट? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.